सनातन गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा, इसका नाम है बृहद भागवतमृतम। उसमें बताया गया कि अलग अलग श्रेणी के भक्त हैं। शांत रस के भक्त हैं, दास्य रस के भक्त हैं, सख्य रस के भक्त हैं, वात्सल्य रस के भक्त हैं। कई प्रकार भक्तों में भी अलग अलग श्रेणियां हैं। इसमें ऊपर या नीचे का भाव नहीं है, इसमें इंटीमेसी का भाव है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका हम केवल नाम जानते हैं, तो उससे भी हमारा एक संबंध है। पर उससे संबंध कैसा है हमारा? जैसे मान लीजिए मोदी जी, नरेंद्र मोदी, इनसे हमारा संबंध कैसा है? हम केवल जानते हैं कि वे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनसे डायरेक्ट संबंध नहीं है। इसको कहते हैं शांत रस। अब मान लीजिए कि मैं प्राइम मिनिस्टर के घर नौकरी करता हूं, तो मैं प्राइम मिनिस्टर को हर दिन देखता हूं, कभी कभी बात भी हो जाती है, लेकिन मेरी इंटीमेसी कितनी है? प्राइम मिनिस्टर के हॉल तक मैं जा सकता हूं। इसको कहते हैं दास्य रस। हनुमान जी दास्य रस के भक्त। इनके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि भगवान राम इनको गले लगा ले। भगवान राम ने अगर गले लगा ले, हनुमान जी समझेंगे मेरा जिंदगी बस सबसे अधिक ये दास्य रस। लेकिन भगवान के ऐसे कुछ मित्र हैं, जैसे कृष्ण के मित्र अर्जुन, जो कृष्ण के साथ सोफे पे बैठ सकते हैं, एक साथ खा सकते हैं, एक साथ घूम सकते हैं। हनुमान जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। इमेजिन करिए हनुमान जी और राम जी एक साथ बैठे हुए हैं और गले में हाथ डाले, नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण अर्जुन कर सकते हैं। कृष्ण अर्जुन का आपस में झगड़ा भी कर सकते हैं। ये हो गया सख्य रस के भक्त। अब कृष्ण है अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, इतने मम्मी ने बुलाया, ए जल्दी आओ, भूख लगी है, चलो सब लोग आ जाओ, खेलना छोड़ो, खाना खाओ। बेला होला दामोदर आई से खाना, भोगा मंदिरे बसी करा हो भोजाना। ए दामोदर इधर आओ, भोजन करो। अभी दामोदर को सारा खेल वेल छोड़ करके मां की बात माननी पड़ेगी। इसको कहते हैं वात्सल्य रस की भक्ति। तो वात्सल्य रस में भी इंटीमेसी है, सख्य रस में भी इंटीमेसी है, दास्य रस में भी इंटीमेसी है। लेकिन आप अंतर समझ रहे हैं इंटीमेसी का लेवल। और वात्सल्य रस से अधिक इंटीमेसी होती है। भाई कितना भी मां का लाल हो, शादी होने के बाद बदल ही जाता है। होता है कि नहीं होता है? क्यों? कि स्वाभाविक है कि पत्नी के साथ इंटीमेसी बहुत अधिक होती है। लेकिन पत्नी के साथ जितनी इंटीमेसी होती है, वो गर्लफ्रेंड जितनी इंटीमेसी नहीं हो सकती। अगर हम सरल शब्दों में देखें, है ना, ये सभी लोग का अनुभव हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए बाद में संपर्क करें। लेकिन ये फैक्ट है, हर व्यक्ति जानता है कि जो विवाहिता व्यक्ति बता सकता है, हम लोग तो खैर ब्रह्मचारी हैं। हर विवाहित व्यक्ति बता सकता है कि आपकी जितनी इंटीमेसी पत्नी के साथ है, और आपकी कोई कॉलेज में अगर गर्लफ्रेंड रही हो, वो इंटीमेसी कभी नहीं आ सकती है। ये सत्य है कि गलत है? अभी कोई कुछ बोले घर में फालतू कला होगी, झगड़ा हो गया, लेकिन ये सत्य है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके विवाह हुए 50 साल हो गए हैं आज भी, लेकिन बोलते लेकिन प्रभु जी जिंदगी में वो नहीं मिली। 50 साल हो गए हैं, दादा बन गए हैं, लेकिन अभी भी ये होता है ना, स्वाभाविक है ना, ये नेचुरल है, समझिए, क्योंकि ये कृष्ण के अंदर है। कोई गुण अगर हमारे यहाँ प्रकाशित हो रहा है तो कृष्ण के अंदर वो गुण है। कृष्ण जब भी 16,108 रानियों से विवाह किए, मन इनका ब्रज में रहता था, गोपियों के पास। कभी कभी वृंदावन में तो मतलब द्वारका में तो कृष्ण रात को सोते थे और राधे राधे कहते थे। इमेजिन करिए आपका पति देव रात को सोते समय और कॉलेज की गर्लफ्रेंड को याद करे, आप तो दूसरे दिन बेलन लेके खड़े हो जाए, क्या हो रहा है ये? अच्छा दूसरे दिन प्रभु कह रहे दूसरे दिन भी कोई वेट नहीं करेगा, तुरंत। लेकिन कृष्ण रात को कंबल ओढ़ते थे, रोते रोते कंबल भिगा देते थे, अपने ब्रज के मित्रों को याद करके, गोपियों को याद करके, राधा रानी को याद करके। तो आप समझ रहे हैं ना इंटीमेसी। तो सब लेवल के भक्त हैं। दास्य रस का भी भक्त है, सख्य रस का भी भक्त है, वात्सल्य रस का भी भक्त है, स्वकीय माधुर्य रस का भी भक्त है, और परकीय भक्त मतलब राधा रानी और कृष्ण का जो प्रेम है वो इंटीमेसी लेकिन सबसे अधिक है।